This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. चैप्टर 9th क्लास 10th सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower is 30. Find the height of the tower and the width of the canal. देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। अब क्वेश्चन को जो है, क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया है। एक बार फिर मैं बताता हूँ। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल, ठीक है ना। तो देखिए ये मेरा हो गया टीवी टावर, ये ठीक है, ये हो गया टीवी टावर। अब क्या कहता है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60, ठीक है ना। अब देखो पहला जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है इस टावर का, ये जो बनना है यहाँ पर कितना, ये मेरा हो गया 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, ठीक है ना। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, यानी कि थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ यहाँ से। देखिए मैंने इसको इंक्रीज कर दिया ये, और ये दूसरा एंगल यहाँ पर ये बन गया। ये जो है ये मेरा कितना है, ये 30 डिग्री है, और इन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरी, 20 मीटर, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे को दे रखी है, ठीक है। आप इसको ले लेते हैं ए पॉइंट, इसको ले लेंगे बी, 90 का हो गया, ये हो गया सी, और मेरा ये हो गया डी। अब पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, और कैनल की विड्थ पूछी है हमारे से, हाँ। तो देखिए सीधा सीधा है, ए बी क्या है, हमारा टावर है, ए बी आपका टावर हो गया है, ठीक है। और दो एंगल बनना है 60, और इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर बनना है 30 डिग्री का एंगल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला, लेट ए बी बी दी टावर, चलिए लिखिए बचा मत डायरेक्ट कर देते हैं। इन ट्राइंगल, सबसे पहले देखिए मैं ट्राइंगल इसमें कौन सा लेता हूँ, मैं ट्राइंगल इसमें ले लेता हूँ ए बी सी। ए बी सी से मैं ये चीज निकालूंगा इसकी, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो देखिए परपेंडिकुलर आ जाए और बेस आया, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। तो देखिए ए बी अपॉन बी सी मेरा 10 60 हो गया, और 10 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। तो मैं यहाँ पर √3 को लगा देता हूँ, यानी ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू √3 हो गया मेरा ये, है ना। यानी कि ए बी इक्वल्स टू, अब देखिए ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी √3, या फिर बी सी की निकाल लेते हैं। चलो बी सी की निकालेंगे तो बी सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए बी अपॉन √3। ये इसकी पहली वैल्यू यहाँ से, यानी बी सी वाले पार्ट की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई, है ना। अब ट्राइंगल हम लेते हैं ए बी डी। अब ट्राइंगल सेकंड केस में ले लीजिए, इन ट्राइंगल, अब पूरा ले लेते हैं ए बी डी। देखिए ए बी डी के अंदर ये पूरा बेस और ये आपका परपेंडिकुलर, तो सीधा सीधा हम लिखेंगे ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू कितना है, 10 30 डिग्री, है ना। फॉर्मूला वही लगेगा इसके अंदर, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये आपका ए बी अपॉन बी डी हो गया, ये देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये आपका ए बी अपॉन बी डी है, और ये देखिए ए बी अपॉन बी डी चल रहा है, और 10 30 की वैल्यू को मैं लगाता हूँ। 10 30 की वैल्यू होती है √1 अपॉन √3, यानी ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू 1/√3 आ गया। तो ए बी अपॉन बी डी मुझे कितना मिल गया, ए। अब देखिए जो मेरा बी डी है वो आपका, ये देखिए बी डी, ये बी सी प्लस के सी डी के बराबर है। तो जहाँ पर भी बी डी लगा हुआ है वहाँ पर मैं बी सी प्लस का सी डी कर देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ 1/√3, ठीक है।
अब देखिए BC की जो वैल्यू है, BC की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी AB अपॉन रूट थ्री। तो ये तो हो गया AB, और ये कितना हो जाएगा मेरा AB अपॉन रूट थ्री प्लस का CD इक्वल टू 1 अपॉन रूट थ्री। तो देखिए ये वैल्यू आ गई निकल के इसकी AB की। अब यहाँ से देखिए AB को मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ से सीधी मैं AB की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा रूट थ्री AB। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पहुँच जाएगी। तो जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी। ये हो जाएगा आपका AB अपॉन रूट थ्री प्लस का CD। ठीक है, यहाँ तक ये आपका निकल के आ गया। तो अब देखिए कुछ वैल्यूज़ हमारे पास अगर होंगी तो लगा देते हैं, नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो सीधा सीधा आप इसको CD ही चलने दीजिए, और देखिए CD की वैल्यू हमारे पास है। CD की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20 है। अब इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, यानी मैं लेता हूँ रूट थ्री AB इक्वल्स टू AB अपॉन रूट थ्री और प्लस का 20। अब मैं इसको एक तरफ लेके आता हूँ, है ना, यहाँ लेके आया मैं इसको, या अभी मैं इसको चलो सॉल्व करता हूँ उसको, तो बाद में चेंज कर लूँ, नहीं कर देता हूँ इसके अंदर। रूट थ्री AB माइनस का AB अपॉन रूट थ्री यहाँ पर आ गया, और ये मेरा हो गया 20। अब देखिए LCM कितना हो गया, LCM इसका हो गया रूट थ्री, इसका इंटू होगा वन का से डिवाइड करेंगे रूट थ्री आ जाएगा, रूट थ्री का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 3AB माइनस का AB इक्वल्स टू 20 रूट 20 हो गया ये। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ आपकी 20 निकल के आ गई। कॉपी को थोड़ा सा मैं ऊपर रख लेता हूँ जिससे आपको आराम से दिखाई दे जाए, फिर इसको साइड जगह नहीं बचेगी, साइड में कर देंगे। देखिए यहाँ पर आ गया, जब AB में 3AB में से AB गया तो कितना बचा मेरा, ये बच जाएगा 2AB, और इसको मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो मेरा ये कितना हो जाएगा 20 रूट थ्री। यानी AB की जो वैल्यू आई वो 20 रूट थ्री अपॉन कितनी हो गई, 2 से कट गया ये 10 बार। तो देखिए AB जो मेरा निकल के आया वो कितना हो गया 10 रूट थ्री आ गया। AB की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आई यहाँ पर 10 रूट थ्री आ गई। अब देखिए ऊपर देखिए साइड से मैं इसको लाइन खींच देता हूँ। देखिए जो आपका BC था, BC की वैल्यू ये रही, BC की वैल्यू निकल के आई थी, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। BC आया है हमारा AB अपॉन रूट थ्री, तो इस AB की वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिखते हैं, BC बराबर AB कितना 10 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, तो रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, BC हमारा कितना आ जाएगा 10 आ गया। यानी BC की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई मेरी 10 मीटर BC की वैल्यू निकल के आ गई। देखिए ये इसकी वैल्यू निकल गई, यहाँ से यहाँ तक हम इसको 10 मीटर लिख सकते हैं। मैं 10 मीटर लिख दूँ, ये मैंने निकाल ली सॉरी। अब बात आती है इसकी हाइट की। भाई हाइट कौन सी थी, AB हम निकाल ही चुके हैं। तो AB जब 10 रूट थ्री था तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइट भी मिल गई और विड्थ भी मिल गई कैनाल की, है ना, कैनाल की विड्थ भी तो मिल गई यहाँ पर। तो आइए अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो देखिए हेंस, ठीक है ना, हेंस हाइट, द हाइट ऑफ द टावर इज, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 10 रूट थ्री मीटर। ये तो देखिए इसकी आपकी हाइट हो गई है ना, और विड्थ कितनी है कैनाल की, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। अब देखिए हमने इसकी विड्थ 10 मीटर क्यों ली, हमने इन दोनों को जोड़ा क्यों नहीं। देखिए यहां पर एक चीज दे रखी है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, अदर बैंक यानी दूसरे बैंक की तरफ। तो यानी यहाँ से यहाँ तक जो हो गई ये कैनल की विड्थ हो गई, इसलिए कैनल की विड्थ मेरी कितनी हो गई 10 मानी, 10 निकल के आई है, तो मैंने इसको 10 ही आंसर में लिखा है। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन जो था 11th वाला सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे इसका। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 12 करते हैं सॉल्व। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60। ये क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग,
फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। The elevation, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 45. Determine the height of the tower. तो देखिए सबसे पहली वाली बात होती है कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो ये आपको सबको मालूम है कि बिल्डिंग छोटी होती है और टावर तो बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं फिगर बना रहा हूँ, उसकी फिगर को देखिए आप। ये हमने ले ली यहाँ पर एक बिल्डिंग और ये हमने ले लिया एक टावर। टावर तो देखिए बड़ा होता है, तो हमारा ये बिल्डिंग और ये टावर है ना। हम इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं ए बी और इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी। अब क्वेश्चन पे आइए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो देखिए बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी रखी है, ये 7 मीटर की है ना। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60। तो देखिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर एंगल बनना है 60 का, ये 60 का है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका बेस बना लेते हैं। तो बेस बनाने के लिए मैं इसको डैश डैश करके यहाँ से जोड़ देता हूँ और इसको लिख देता हूँ मैं 60 डिग्री का बनना है ना। और टॉप ऑफ द केबल टावर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। और देखिए जो इसके फुट पे जो एंगल बनना है ये बनेगा इसी पॉइंट से ना, ये गया और आपका ये गया। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा जो एंगल आया है, जिसको यहाँ से मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका यहाँ से बनना है, ये 45 का होगा। तो ये इसका ऑल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये भी कितने का हो गया, 45 डिग्री का हो गया। ऑल्टरनेट हो गया ना ये, तो ये आपका 45 का हो गया और यहाँ पर ये मेरा 90 का है। ठीक है ना। अब पॉइंट कौन था, ए बी सी डी, इसको मैं ई ले लेता हूँ, कि इसमें पॉइंट नहीं है तो इसको ई मान लेते हैं। तो देखिए ये इस क्वेश्चन की फिगर तैयार कर ली हमने। ठीक है ना। अब यहाँ क्वेश्चन में जो पूछता है वो देखिए, क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट पूछ रहा है, यानी सी डी पूछ रहा है। तो देखिए सी डी पूछने के लिए आप इसमें पहले लिख दीजिए ए बी बी द बिल्डिंग है, सी डी बी दी केबल टावर। सॉल्यूशन लिखिए इसका, लेट ए बी द बिल्डिंग एंड सी डी बी द केबल टावर। देखिए ए बी तो बिल्डिंग हो गई और सी डी इसका केबल टावर हो गया मेरा, है ना। अब ट्राइंगल ए बी डी में देखते हैं। अब आइए ट्राइंगल ए बी डी। तो देखिए मैं लेता हूं इन ट्राइंगल ए बी डी। देखिए ट्राइंगल ए बी डी में देखिए, ये ट्राइंगल आपका ए बी डी है। तो देखिए ए बी डी के अंदर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि सबसे पहला तो देखिए ये वाला ये साइड है, ये 7 मीटर है और ये मेरी बी डी है, ये नहीं है ना। इन दोनों वाले लेता हूँ मैं। तो देखिए थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी ए बी अपॉन बी डी एंगल कितने का बनना है, इक्वल्स टू 1045 डिग्री। तो ए बी कितना है मेरा 7 अपॉन बी डी इक्वल्स टू 1, यानी बी डी कितना हो गया मेरा 7 मीटर। देखिए बी डी भी आपका कितना निकल के आ गया, बी डी जो निकल के आया वो भी 7 मीटर हो गया ना, यानी ये जो हमारा निकल के आया ये भी 7 मीटर आया है। इसको बॉक्स बना दीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी मुझे। ये देखिए इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। अब इसके अगले पार्ट पे देखिए, ये तो 45 डिग्री का था, इसको निकाल लिया है ना। अब देखिए दूसरा 60 डिग्री का एंगल बनना है, वो बनना है ऊपर वाला। अब नेक्स्ट ट्रायंगल ले लीजिए इसका आप, ए बी डी तो हो गया। अब ले लीजिए ट्रायंगल कौन सा इसका, ए सी। तो नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ए सी। ए सी में क्या है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो यानी सी ई अपॉन ई ए इक्वल्स टू 1060 डिग्री। ठीक है, सी ई अपॉन ई ए इक्वल्स टू 1060 सॉरी। तो देखिए सी तो नहीं है हमारे पास, ए की देखिए अगर बी डी जो आपका 7 मीटर है, मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पर, जब बी डी 7 मीटर का आएगा तो देखिए ये भी तो आपका बराबर होगा, क्योंकि बी डी और सी आपस में बराबर है ना। बी डी और सी, बी डी और ए या ई सी को बराबर हो गया ना। तो यहाँ पर सी ई की जगह मैं 7 लगा दूँ, मैंने 7 लगा दिया है, अपॉन ई ए,
ये था क्या, ये नहीं सी नहीं ई है, ए, तो इसको तो रहने दीजिए, ये सी तो आपका ऐसे ही रहेगा, सॉरी, और ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, तो इसकी अगर 7 लगा देंगे। और 1060 की वैल्यू आपको मालूम है सबको कि 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो इसकी जगह मैं लगा देता हूँ √3, है ना। तो सी जो निकल के आ गया वो मेरा कितना आ गया, 7√3 आ गया निकल के, ये आपका 7√3 मीटर हो गया, ठीक है सी। अब देखिए यहाँ तक तो निकल के आ गया। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, ये 7 है, ये है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की तो 7 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई मेरी, 7√3 हो गई। तो देखिए हाइट जो टावर की है वो देखिए, अगर इन दोनों साइडों को जोड़ दिया जाए तो ये इसकी हाइट बन जाएगी। देखिए ये साइड प्लस का ये साइड, भाई यही तो टावर की हाइट है। तो अब हम क्या ले सकते हैं, हाइट ऑफ द टावर। देखिए मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ उसको, और उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक बच्चे को ये चीज़ समझ में आ रही होगी और ढंग से समझ में आ रही होगी। तो देखिए हाइट ऑफ द जो टावर थी आपकी वो कितनी है मेरी, CD, और देखिए CD जो है वो CE प्लस का ED के बराबर है। ये देखिए, ठीक है ना, ठीक है ना, इसको लिख देता हूँ, मतलब हाइट ऑफ द टावर CD इक्वल टू CE प्लस का ED। अब यहाँ पर देखिए मैं साइड में कर देता हूँ, देखिए CE जो है मेरा, CE तो मेरा कितना निकल के आया था, 7√3, ये साइड में कर देते हैं इसको, या चलिए नीचे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसकी। तो देखिए CD जो था वो कितना निकल के आया, CE था 7√3, CD कितना था मेरा, 7√3 लिख दिया मैंने, और ED मेरा कितना निकल के आया था, कहाँ गया मेरा ED, ये रहा, ED है मेरा 7, ठीक है। तो यहाँ से जब हम 7 को कॉमन लेंगे तो कितना मिल जाएगा, √3 प्लस का 1, तो CD जो आ गया वो कितना आ गया, √3 प्लस का 1 मीटर आ गया, ठीक है ना। तो देखिए ये इसकी हाइट हो गई। तो अब आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द हाइट ऑफ द केबल टावर √3 प्लस का 1 मीटर, ठीक है ना। तो देखिए हाइट ऑफ द, यहाँ से एक काम करिए, इसको काट दीजिए, यहाँ पर लिखिए CD इक्वल्स टू CE प्लस का ED। अब यहाँ लास्ट में इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। तो यानी ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया सॉल्व, और उम्मीद है प्रत्येक बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम यहाँ पर करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या कह रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। देखिए एक 75 मीटर का लाइट हाउस है, ठीक है। तो ये देखिए हम इसकी फिगर बना देते हैं, ये देखिए ये मेरा एक ये लाइट हाउस हो गया, ठीक है। इसको पॉइंट भी डाल दीजिए, चलिए नाम डाल दीजिए इसका AB, और इसकी जो हाइट है वो मेरी कितनी है, 75 मीटर, ये आपकी 75 मीटर हो गई यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, एस ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन शिप्स के कितने हैं, एक तो 30 डिग्री का है, तो ये मेरा सबसे पहला जो एंगल आएगा वो ये हो गया, इसको यहाँ से मैं ज्वाइन कर देता हूँ और यहाँ पर ले देता हूँ 30 डिग्री। दूसरा जो एंगल है सॉरी वो है हमारा 45 डिग्री का, तो इसको यहाँ पर हम 45 डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि जैसे ही आप टावर के पास आएंगे तो ये एंगल बढ़ता जाता है ना। तो ये आपका हो गया 45, और कुछ इसमें दे रखा होता है तो उसको देख लेते हैं। मेरे हिसाब से कुछ भी इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो देखिए अगर एक्चुअल में आपको जैसे फिगर बनानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए कि एंगल 30 पहले आएगा या 40 पहले, इसको ऐसे करिए,
तो देखिए यहाँ पर जो एंगल है ये आपका 30 है, इसीलिए ये ऑल्टरनेट एंगल 30 डिग्री का पड़ेगा। और देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री का है, और ये इसका ऑल्टरनेट है, इसलिए 45 यहाँ का बनेगा। तो देखिए ये इसकी फिगर बन के तैयार हो गई हमारी क्वेश्चन की। देखिए इन क्वेश्चनों में मेन वर्क क्या होता है, हमें अपनी फिगर बनानी होती है। अगर हम अपनी फिगर को क्वेश्चन पढ़ के अगर फिगर को ढंग से बना लेंगे तो सॉल्यूशन आने में कोई देरी नहीं होगी, सॉल्यूशन आराम से निकले आएगा। देखिए सॉल्यूशन इसका आपके सामने कैसे आता है। तो देखिए मैं सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिख देता हूँ, उसके अंदर लेट ए बी द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। या ए बी वी द कुछ भी लिख दीजिए, हाइट ऑफ लाइट हाउस, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या लिख दीजिए लेट ए बी बी द लाइट हाउस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, हाइट कर दीजिए। लेट ए बी द लाइट हाउस, है ना, बस ये हो गया। एंड द टू शिप्स बी एट पॉइंट। अब देखिए अब दो शिप्स आ रहे हैं, इसको अब दो शिप्स के लिए क्या मान लेते हैं, इसको पॉइंट सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं ना। लेट ए बी द लाइट हाउस, और ये तो लाइट हाउस हो गया। एंड द टू शिप्स बी एट पॉइंट, एंड द टू शिप्स बी एट पॉइंट सी एंड डी। देखिए सी और डी पे दो शिप्स हमको दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, है ना। अब इसके बाद ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। As observed from the top of a 75-meter lighthouse, from the sea level, the angles of depression of the ships are इतना। If one ship is exactly behind the other on the same side of the light, यानी एक शिप दूसरे के पीछे है और लाइट हाउस के बिल्कुल एक ही इसमें है ना, एंड on the same side of the lighthouse, find the distance between the, अब डिस्टेंस पूछिए शिप की। तो देखिए डिस्टेंस शिप के लिए कौन सी होगी, डिस्टेंस शिप के लिए जो हमारी होगी वो होगी हमारी सी डी। ये चीज निकालनी है। गिवन हमारे पास अभी भी कुछ नहीं है इसके अंदर, केवल इसकी लाइट हाउस की हाइट दे रखी है ना। तो अब ट्राइंगल लेता हूं मैं पूरा एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी देखिए आराम आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ढंग से समझा के कर रहे हैं जिससे आपको ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है। और हाइट एंड डिस्टेंस की दो एक नंबर के कई क्वेश्चन उसमें एग्जाम में आते हैं, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखिए ये अब ट्राइंगल एबीसी हो गया ना। एबीसी का थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि ए बी अपॉन बी सी एंगल कितने का है, पहला 45 का, तो मैं 1045 को लिख देता हूँ यहाँ पर। 1045 की देखिए वैल्यू हमारी कितनी है, होती है 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी और बी सी हमारा इक्वल हो गया है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ए बी आपकी 75 मीटर थी, तो बी सी भी कितनी हो गई, 75 मीटर हो गई। इक्वल टू कर देता हूँ मैं 75 मीटर। ये 75 मीटर की आपकी यहाँ से निकल के आ गई है ना। अब अगला पार्ट हमारा क्या है, अब हम पूरे ट्राइंगल को ले लेते हैं। अब ट्राइंगल हम कौन सा ले लेते हैं, ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी। अब ट्राइंगल ए बी डी को देखिए, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा डी। अब मैं इस पूरे ट्राइंगल को ही कंसीडर कर दे रहा हूं। तो देखिए अब इसको ट्राइंगल को कंसीडर करने के लिए ये चीज तो आपके पास आ गई, ये चीज हमारे पास अभी नहीं है। तो अब हम क्या लेंगे, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। देखिए ए बी तो रहेगा, साथ में ये बी डी बेस, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब एंगल कितने का होगा, 1030 डिग्री का इसमें एंगल लगेगा। देखिए इस कॉपी को हम थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लगेगा 1030 डिग्री। तो 1030 डिग्री का देखिए मैंने एंगल इसमें यहाँ पर आपका लगा दिया, आपके सामने ही है, ठीक है। तो देखिए 1030 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो ए बी तो मेरा चल ही रहा है, बी डी जो है मेरा उसको मैं क्या ले सकता हूँ, बी सी प्लस का सी डी, है ना। और इसकी वैल्यू को मैं 1/√3 लगा देता हूँ। देखिए मैं बहुत आराम से इन क्वेश्चनों को आपके लिए कर रहा हूँ, और आपसे उम्मीद यही कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ढंग से समझ में आ रहे होंगे।
बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप मेरे इन क्वेश्चनों को देखेंगे, मेरी वीडियोस को देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस एक्सरसाइज को बिना किसी हेल्प के कर सकते हैं, क्योंकि मैं जिस प्रकार से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे आपको समझ में आना चाहिए। बस आप मेरी वीडियो को देखिए और मेरे स्टेप्स को देखिए, मैं कौन कौन से स्टेप्स कैसे कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। आराम से फिर आप उसकी प्रैक्टिस करिए और ये एक्सरसाइज यानी ये चैप्टर आपका आराम से हो जाएगा। तो देखिए ए बी अपॉन बी सी प्लस का सी डी है। अब देखिए मेरे पास वैल्यू किस किस की है, बी सी की है, बी सी की वैल्यू देखिए मेरे पास है। और देखिए यहाँ पर मेरे पास एक्चुअल में सी डी की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन मेरे पास बी सी की वैल्यू है। और ए बी और बी सी देखिए मेरा यहाँ पर इक्वल आ रहा था, हमने क्वेश्चन में निकाला था। तो देखिए ए बी और बी सी दोनों इक्वल थे, तो जितना ए बी था उतना बी सी था। तो मैं ए बी और बी सी की जगह 75 लगा देता हूँ। देखिए ये मेरा 75 है, मैंने यहाँ भी 75 लगा दिया, यहाँ भी मैंने 75 लगा दिया और यहाँ लिख दिया मैंने सी डी क्योंकि मुझे निकालना है। ये हो गया मेरा देखिए √3 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए स्टेप बिल्कुल आ गया, आंसर भी इसका दिखाई देने लग गया कि आंसर आ रहा है मेरा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75 √3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 प्लस का सी डी, ठीक है ना। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये तो बन गया 75 √3 और देखिए ये कितना हो जाएगा 75 प्लस का सी डी। तो हम इसको लिख सकते हैं 75 √3 और देखिए जब 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 75 और ये आएगा प्लस का सी डी। इसको मैं यहाँ इसको साइड चेंज कर देता हूँ, यानी कि 75 प्लस का सी डी हमने लिख दिया ऐसे और इसको लिख दिया हमने ऐसे। अब हमको एक चीज़ मालूम है कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है। देखिए हमें वैल्यू निकालनी है सी डी की। तो देखिए सी डी निकालने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 75 √3 माइनस का 75 को यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। यानी ये हमारी सी डी की वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ से हम 75 को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए मैंने 75 को कॉमन निकाल लिया है, यहाँ से मेरा √3 माइनस का 1 बच गया है। तो देखिए ये मेरी सी डी आ गई यानी सी डी की जो आपकी लेंथ है वो ये आ गई। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, इसको हम सी डी को यहाँ पर इसकी यूनिट और चेंज ले लेता हूँ मैं। देयरफॉर सी डी इक्वल्स टू 75 √3 माइनस का 1, देखिए इसको यहाँ लिख देते हैं मीटर। देखिए सी डी आ गई। अब एक्चुअल में सी डी क्या था, सी डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो देखिए आंसर आप कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द डिस्टेंस between the two ships is 75 √3 माइनस का 1 मीटर। देखिए ये इसका आंसर हो गया। अगर आप ये चाहते हैं कि जो हमारा आंसर है उसमें √3 नहीं आए, तो देखिए √3 सबको मालूम है कि √3 क्या है, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। तो यहाँ से आप 1.732 में से 1 को माइनस कर दीजिए और जो भी आंसर आएगा उसका आप 75 से इंटू कर दीजिए, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आप इस आंसर को इस पॉइंट तक भी छोड़ते हैं तो ये आंसर एक्यूरेट माना जाता है। आंसर इस कैलकुलेशन के इसके फर्दर कैलकुलेशन करने के कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसको निकालना है तो आप केवल क्या है कि आपका √3 चल रहा है ना, √3 में आप अपनी उस वैल्यू को लगा दीजिए 1.732 और से 1 माइनस करके 75 का इंटू कर दीजिए, आपकी सी डी आ जाएगी। इस सी डी एक्चुअल लेंथ में मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने इस एक्सरसाइज में अभी तक के 13 क्वेश्चन कर दिए हैं और 13 क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किए हैं और एक एक स्टेप आपको बताया जा रहा है। आपको ये भी बताया जाता है कि हमें कौन कौन सी साइड लेनी होती है, ठीक है ना। सीधे सीधे ध्यान रखना है कि जिस साइड को निकालना है एक तो वो लेनी है और उस साइड को लेना है जिसकी वैल्यू हमारे पास है। उन दोनों साइड से हमें सुटेबल साइन कॉस का या टेन का या कोसेक सेक कॉट कोई सा भी हो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करते हुए उस एंगल को अप्लाई करके फिर हम इसके सॉल्यूशंस को करते हैं।
तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ के समझ गए और उसके बाद आपने इसकी फिगर एक्यूरेट बना ली, तो देखिए फिगर बनाने से क्या होता है, क्वेश्चन हमारा आराम से सॉल्व हो जाता है। देखिए हमने इसकी फिगर बनाई, हमें समझ में आ गया कि हमको ये BC निकालना है, उसके बाद हमको ये CD भी निकालना है। तो CD निकालने के लिए यहाँ तो 90 का बन नहीं रहा है, 90 का यहाँ बनना है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स को पूरा कंसिडर किया हमने। तो देखिए यहाँ तक आज हमने इस चैप्टर के 13 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब इसके 3 क्वेश्चंस और रह गए, वो मैं आपके 3 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करूँगा।